दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर हम आ गए और यह वीडियो वर्ग दसम के लिए है। और इस वीडियो में वर्ग दसम का संस्कृत का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी किताब में है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उस चैप्टर को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और तभी आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। यह संस्कृत है और इसके प्रथमा पाठम मंगलम है, जिसका प्रश्नोत्तर पहले मौखिक में है। आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन संस्कृत में नहीं लिखे होते, हिंदी में लिखे होते हैं और हम हिंदी में ही डायरेक्ट लिख चुके हैं। संस्कृत ना लिखने के कारण इसमें टाइपिंग नहीं हो पाया और हम हिंदी में करके डायरेक्ट लिख दिए ताकि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं और वो आपको हम करवा दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है पहला मौखिक है, जिसका एक पद में उत्तर देना होता है। और इसका पहला क्वेश्चन है, सोने रूपी पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा, सोने रूपी पात्र से मुंह ढका हुआ किसका, सत्य का। क्योंकि श्लोक भी लिखा गया, सत्य से अपिहितम मुखम शीर्णमेन पात्रेण सत्य से अपिहितम मुखम। इसके बाद फिर दूसरा क्या है, सुनिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए क्या हटाना होगा। तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए सोने रूपी पात्र के ढक्कन को क्या करना होगा, हटाना होगा। तीसरा कह रहा है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। तो ब्राह्मण का मुख यह सत्य से ढका हुआ है। इसके बाद कह रहा है, महत से महत, महत से महत जिसको कहा जाता है बड़ा से बड़ा, क्या होता है। तो महत से महत ये आत्मा होता है, क्योंकि आपकी किताब में भी लिखा गया अणु अनियान महतो महियान, यानी महत से भी महत और अणु से भी अणु क्या होती है, आत्मा होती है। ये आपके एग्जाम का VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है आत्मा के बारे में, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा क्या होता है, अभी हमने बताया। ये अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आत्मा होता है, क्योंकि इस आत्मा को स्वरूप को हम देखते नहीं है, तो ऐसे आप बड़ा भी कह सकते हैं और छोटा भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर चाहे कह रहा है, पृथ्वी पर महत मतलब होता है ज़्यादा। पृथ्वी पर महत परिमाण वाला पदार्थ कौन है, मतलब सबसे भारी वस्तु। तो आत्मा। कहने का मकसद है कि आत्मा को हमने जब देखा नहीं है तो ये बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा भी है छोटा भी है और सबसे भार वाला वस्तु भी है, ये कहा गया है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैसे पुरुष के इंद्रियां और आत्मा महान तथा शोक रहित होते हैं। तो ये होते हैं साधक पुरुष, विद्वान लोग के जो इंद्रियां होती है वो शोक रहित होती है और ये आत्मा भी होती है और महान भी होती है। इसके साथ साथ और क्या कहता है, सुनिएगा। ये कह रहा है किसकी जीत प्राप्त होती है। तो सत्य की जीत होती है। कभी कभी क्वेश्चन संस्कृत में भी आता है कि कह जयम, तो आप याद रखिएगा सत्य से, मतलब कहा गया है किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। आपने ये, अब इसके बाद यह क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है कि कौन नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। मतलब कौन नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा नदियाँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, इसका श्लोक भी किताब में है कि यथा नद्या स्यंदमानम समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मतलब जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब कह रहा है लिखित का क्वेश्चन है और लिखित में पहले एक पद का, इसको भी एक पद में उत्तर देना है, यानी एक पद वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, मतलब किस बर्तन से ढका हुआ है। तो सोने रूपी पात्र से, मतलब सोने रूपी बर्तन से ढका हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि सत्य का मुख से क्या हटाना होगा। तो सत्य का मुख से पूषण मतलब ढक्कन हटाना होगा। अब इसके बाद और क्या कहता है, कह रहा है कि कौन महत से महत मतलब बड़ा से बड़ा है। तो आत्मा। ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे ही किया, लेकिन आपकी किताब में 2 बार दिया हुआ तो हमने 2 बार लिख दिया। अब इसके बाद कह रहा है किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है और किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर अंगा है, कह रहा है कि देवतागण का रास्ता किससे विस्तार होता गया। तो सत्य से विस्तार होता गया। किनका रास्ता, देवतागण का। कह रहा नदियाँ क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। तो नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये नदियाँ वाले और विद्वान वाले, नदियाँ क्या त्याग कर और विद्वान क्या त्याग कर, ये पुरुष क्या त्याग कर। कह रहा है कि साधक पुरुष किससे पार कर जाते हैं। तो साधक पुरुष मृत्यु को पार कर जाते हैं, जो आपके अंतिम श्लोक से लिखा गया यह क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है किसके हृदय रूपी गुफा में
अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा आत्मा पाई जाती है। तो जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में, ऐसे किताब में जंतुवस्य लिखा है, लेकिन हमने जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में लिख दिया। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यह भी क्वेश्चन VVI है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद कह रहा है विद्वान क्या भूलकर परमात्मा पुरुष हो जाते हैं। तो विद्वान नाम और रूप को भूलकर परमात्मा पुरुष हो जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सत्य के मार्ग पर ऋषि क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब सत्य के रास्ता पर चलकर ऋषि लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो देवता को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि विद्वान कैसे पुरुष होते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और शोक रहित होते हैं, वे पुरुष कैसे होते हैं, विद्वान होते हैं। अब इसके बाद एक मिनट, हाँ, देवता को प्राप्त, ये तो ठीक हो गया। यहाँ विद्वान कैसे पुरुष होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अब इसके बाद कह रहा है हमने जो कुछ क्वेश्चन और लिखा है, जो अलग से लिखा है, और ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि ये जो इसके ऊपर मैंने जो यहाँ पूर्ण वाक्य वाला जो क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आते हैं, और आप इसे पूर्ण तरीके से याद कर लीजिएगा, और इसमें आप स्वयं से भी कुछ जोड़ के लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया विद्वान क्या भूलकर परमात्मा पुरुष हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ अपने रूप को त्याग कर और अपने जगह को त्याग कर नाम को भुलाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम और पुरुष नाम और विद्वान नाम और रूप को भूलकर परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं या परमात्मा पुरुष हो जाते हैं। तो ये पूर्ण वाक्य में आप लिखिएगा इसको। 2 नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इधर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ तक करवा दिया। अब ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा, ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव हैं, और जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो हम आपको ये लिख दिए हैं ताकि इसे अलग ना करने पड़े, और इसी के साथ आप इसको भी याद कर लीजिए। कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार हैं, तो कौन है, वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। उसके बाद कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ में कितने उपनिषद की चर्चा है, तो 4। कुल उपनिषद भी कितना होती है, 108 लिखा गया है। पूरा संसार किससे अनुशासित है, परमात्मा से। ये जितना, ये 5 क्वेश्चन जो है ना, ये VVI क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये पहले से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है सभी जगह किसकी प्रधानता होती है। तो सभी जगह प्रधानता होती है, सभी जगह किसकी प्रधानता होती है, तो सभी जगह सत्य की प्रधानता होती है या परमात्मा की प्रधानता होती है। और कह रहा है सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परम पुरुष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। महिमा मतलब गुण, उसका गुणगान किया जाता है। कह रहा है उपनिषद वैदिक वांग का अंतिम भाग किस शास्त्र को प्रकट करता है। तो उपनिषद वैदिक वांग का अंतिम भाग ये दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। और इस प्रकार से यह चैप्टर आपका हो गया समाप्त। और इस चैप्टर का, अगर आप ये चैप्टर को व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आपका यह चैप्टर क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसका व्याख्या पढ़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर अच्छा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।